सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं के घर, मंजिल को पाने के लिए चलना भी पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मेरे नए यूट्यूब चैनल फिजिक्स मस्ती में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके वाइट बोर्ड पर क्वेश्चन शो कर रहा होगा, और उसके बाद से हम एक एक को फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद से जानते हैं उसका आंसर क्या होगा। तो चलिए वीडियो पर बने रहिए। इस फिगर के माध्यम से हमने कुछ समझाने की कोशिश किया है। इसका नाम कलर छूट गया था, इसका नाम पी है। देखिए, इसमें ए बी जो दिखाई दे रहा है यह अपवर्तक सतह है। ए बी क्या है? अपवर्तक सतह है। ओ आपतन बिंदु है। यहाँ पे जो मूल बिंदु होता है, यानी दर्पण में जो मूल बिंदु होता है वह इसमें क्या होते हैं? आपतन बिंदु होते हैं। पीओ आपतित किरण है, पी से ओ प्रकाश की किरणें आ रही है, यानी आपतित किरण। आपतित किरण को आई से सूचित किया जाता है। और उसके बाद से जो है क्यू आर ओ आर ओ आर जो है अपवर्तित किरण है, यानी जा रही है। ओ आर अपवर्तित किरण। अब देखिए एन ओ एन डैश, एन ओ एन डैश अभिलंब है। किसी वस्तु पर अभिलंब पड़ता है कि नहीं पड़ता है? हाँ, तो ध्यान से देखिए, कोण पी ओ एन बराबर आई। हमने बताया था प्रकाश में कि अगर कोई वस्तु बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, अगर प्रकाश की किरण बिना किसी नियम के या बिना किसी जोर जबरदस्ती के अगर आएगी और बिना किसी नियम के, बिना किसी जोर जबरदस्ती के चली जाएगी, तो वह आपतित किरण और अपवर्तित किरण होगी या परावर्तित। लेकिन जैसे ही वह कहेगी कि नहीं 0 डिग्री के कोण से आ रही है, तो मतलब एंगल निरूपित करना पड़ेगा, यानी एंगल से ये आ रही है। तो कोण पी ओ एन बराबर आई आपतन कोण, कोण आर ओ एन बराबर आर अपवर्तन कोण, कोण आर ओ टी बराबर डेल्टा विचलन कोण। विचलन कोण को प्राप्त करने के लिए आपतन कोण और अपवर्तन कोण को घटा देंगे तो यह विचलन कोण क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपवर्तक सतह क्या है। तो आप लोगों के पास अगर नोटबुक हो, कॉपी हो तो लिख लीजिएगा। दर्पण एबी को कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। समतल दर्पण एबी को अपवर्तक सतह कहा जाता है। समतल दर्पण एबी को अपवर्तक सतह कहा जाता है। कापी कलम से आप लोग नोट कर सकते हैं। एबी को अपवर्तक सतह कहा जाता है। ओ यानी आपतन बिंदु। दर्पण पर जो प्रकाश की किरणें आपतित होती है या मूल बिंदु पर जो प्रकाश की किरणें मिलती है वही आपतन बिंदु कहलाती है। यानी जिसमें प्रकाश की किरणें मूल बिंदु से होकर जाती है वह आपतन बिंदु कहलाता है। अब देखिए, दूसरा हमने बताया है अपवर्तित किरण। ये अपवर्तित किरण क्या है भाई? आपतित किरण पीओ और क्यू आर। पीओ को आपतित किरण कहा जाता है और
क्यू आर को अपवर्तित किरण कहा जाता है। यानी दर्पण के समतल दर्पण के पीओ दूरी को आपतित किरण और ओ आर दूरी को अपवर्तित किरण कहा जाता है। अगला है एन ओ एन डैश, यानी दर्पण पर खींचे गए अभिलंब को लंबवत रेखा को अभिलंब कहा जाता है। यानी दर्पण पर खींचे गए लंबवत रेखा को क्या कहा जाता है? अभिलंब कहा जाता है। अगला है कोण पी ओ एन, कोण पी ओ एन डैश, कोण पी ओ एन, कोण पी ओ एन, कोण पी ओ एन को आपतन कोण कहा जाता है। यानी दर्पण के जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आकर आती है वह क्या है? समतल दर्पण के जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आती हुई प्रतीत हुई है या आती है तो वह आपतन कोण कहलाता है। और अपवर्तन कोण क्या है? आर ओ एन, आर ओ एन, यानी समतल दर्पण से जो प्रकाश की किरणें जाती हुई प्रतीत होती है वह अपवर्तन कोण कहलाती है। विचलन कोण क्या है? यानी आपतन कोण और अपवर्तन कोण के मुड़ान बिंदु को जो है विचलन कोण कहा जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।